सारे भाइयों ना राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूँ। उमरी गांव है कुरुक्षेत्र में, इसमें मैं इस टाइम बैठा हूँ। बड़ा मामला चल रहा है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, जिसमें मतलब बड़े बड़े नेताओं की बात कर लो, राष्ट्रपति की बात कर लो, जो इसमें आंदे रहे हैं। और भाई स्वर्ण जयंती समारोह भी चलते रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र यवाय धर्मनगरी है, जिसपे द्रौपदी के लज्जित अपमान होया था, तो महाभारत का युद्ध हो गया था, यानी कि अच्छाई और बुराई का युद्ध। आखिर में जीत तो अच्छाई की आग्रह और सच्चाई की आग्रह। तो इस टाइम मेरे मतलब बाएं हाथ की तरफ गुड़िया बैठी है, नाम हम नहीं बतावांगे भाई। गुड़िया बैठी है, इस गले मतलब बहुत बड़ा मतलब एक हादसा होया है। न्यूँ समझ लो, एक खबर यह भी बन सकी थी भाई हादसा में इस लड़की की जान चली गई, न्यू भी हो सका था। लेकिन यह गुड़िया सुरक्षित आएगी, यह सब तो बड़ी बात है। ईब कम से कम इस गुड़िया ने एक चीज़ का संकल्प ले लिया भाई, जिन लोगों ने इस गुड़िया की मतलब उठान में और आगे जो, क्योंकि लड़की उठाने वाले गिरोह हैं भाई, जो सप्लायर हैं, उनका बंडा फोड़ करने की इसके गुड़िया की नीत माही। अच्छी बात है, इन्हें हिम्मत दिखाई। हालांकि गुड़िया अनपढ़ है, हिम्मत या दिखाने लग रही है, बड़ी बात है। और नो समझ लो, गरीबी जो है, गरीबी का वजह है, गरीबी की वजह है, उसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जावे। और इसी से उदाहरण बहुत से हैं। तो हम टीवी में सीरियल देखते होंगे, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल, तो जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित हुए हैं। तो उसी टाइप की एक घटना है यह। हम पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। निष्पक्ष जांच की मांग भी प्रशासन तक कराएंगे। जो दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, गले गले शेयर करते रहो। उस पर एक बार लाइव खोल के आवाज़ कम करके दे दे मेरे। पहले तो इनके इस लड़की के पिताजी मेरे गले बैठे हैं या लड़की खुद बैठी है, और मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस मामला के अंदर निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। तो गुड़िया मेरे गले मौजूद है। बेटा मार्गदर्शन राम राम कर दे, राम राम कर दे। राम राम। बेटा कब की बात है, कब ये मामला किस टाइम की बात है जी? कभी उस साल का जी यहाँ से। अच्छा। नहीं मतलब जो मेरे पे थोड़ी बहुत जानकारी है, जनवरी की बात है। 27 जनवरी ने यह गुड़िया हड़ते ठाई गई थी। तो मैं सिर्फ इस पर जो देखो, सारी बात हम खुल कर नहीं पूछ पावांगे, न्यू पूछ लूँ। उठाया किसने था बेटा आपको? बिंटू ने। बिंटू ने। इसी गांव का है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ ले गया फिर वो? होटल पे लेके गया था। ये कुरुक्षेत्र में? हाँ जी। अच्छा, कौन से होटल में? ये उधर बेड से उसके कनाल का साइड में जिलूड़ी। अच्छा, उस होटल में लेके गया। हाँ जी। तो होटल के बाद बेटे? और होटल वाला लेडी के पास छोड़ के आया था, पिपली की साइड में। अच्छा, उस लेडीज के पास छोड़ गए। तो उस लेडीज ने फिर जो जिस लेडीज के पास छोड़ कर आए, उस लेडीज के पास कितने दिन रहे आप? मीना। अच्छा अच्छा। तो मतलब किसी तरह की मतलब वहाँ पे उसने काम लिया आपसे? हाँ नहीं जी। अच्छा, नहीं घर का काम करवाया कुछ? हाँ जी, घर का काम भी करवाया जी, वैसे भी काम भी करवाया। गलत काम भी करवाया? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद बेटे फिर आगे और कहीं भी लेके गए उसको? हाँ जी। हाँ जी, उन्हें जी यूपी। यूपी? हाँ जी। यूपी कितने दिन रहे बेटे? जी 4 दिन, 5 दिन। हाँ जी। 4 दिन जी वहाँ उड़ाना रही जी। अच्छा, तो उसके बाद यूपी के बाद? यूपी के बाद जो यहीं। अच्छा, फिर बेटे तना कितने शिकायत वगैरह, मतलब मान लो जो कितने कहने का मौका कौन बैठा भाई मेरे को उठा रखा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, आपने कहने की कोशिश करी कि? हाँ जी की थी जी, उसे जी नंबर भी फ़ोन नंबर भी दिया जी, फ़ोन नंबर भी नहीं किया जी उसने। अच्छा। हाँ जी, फ़ोन में कहते फ़ोन बंद बता रहा जी, फ़ोन भी नहीं कर दिया जी उसने। अच्छा, तो उसके अब मतलब फिर जब पुलिस आप तक पहुंची है, आपको सुरक्षित बचाया है उनके हाथों गए, तो फिर कैसे पहुंची पुलिस उड़े? जी वहाँ से मतलब किसी जनानी फिर जिक्र कर दे जी, सुनने वाले ने जी फ़ोन किया था जी, ऐसे करके बाद जी लड़के ले रखे जी वहाँ। अच्छा अच्छा। वो लेके आए थे जी। अच्छा, तो फिर उसको आपने बता दी? हाँ जी। तो फिर पुलिस आ गई थी? हाँ जी। तो फिर पुलिस को आपने सारी शिकायत दर्ज कर दी अपनी? हाँ जी। बता दिया पुलिस को? हाँ जी। चलो बेटा अब चले जाओ आप अंदर। चलो अब मैं इनके जो इस पर गुड़िया पे मैंने पूछनी थी वो बात पूछ ली। अब इनकी मम्मी और आ जाओ जी, आप इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ खोल दो, आ जाओ। ये इनकी माँ है। और ये सुनो भाई, गांव का आदमी का नाम लिया है, और दूसरी बात एक गिरोह है लड़कियां उठाने वाला, उस गिरोह के बारे में बताया है भाई। जो लेडीज़ के पास होटल का माध्यम से लेडीज़ पर गई, लेडीज़ ने उसकी माँ आगे यूपी में मतलब एक पूरी बेल्ट है, जो कि मतलब लड़कियां का शोषण और गला गला भाई उन पर मतलब
मतलब कई तरह की बात आऊँगी लिख के, भिक्षावृत्ति के भी मामले हैं, भीख भी मंगवाए जावे हैं, उनके ऑर्गन भी बेचे जावे हैं, कई तरह की बात हैं। हम तो प्रशासन तय निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं ताकि पूरी बेल्ट का एक किस्म तय। एक गिरफ्तारी हुई है इसमें, 3 की गिरफ्तारी हुई है। एक बार गांव के सरपंच हैं अशोक जी, उनको भी हम ले आवांगे कैमरे पर। आ जाओ जी, आप भी आ जाओ, उनसे पूछेंगे। आ जाओ, आप इधर ले लो कुर्सी, आप इधर ले लो। हाँ सरपंच साहब बताओ क्या मामला पूरा। मैं सरपंच का लड़का हूँ जी, सरपंच नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये सरपंच प्रतिनिधि। हाँ सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी। लड़की 27 जनवरी को गायब हुई है और 30 जनवरी को कंप्लेंट दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है जी। तो इस दौरान थोड़ी सी मैं पहली बात तो शर्म महसूस करते हैं कि हम इस समाज का हिस्सा है जहाँ पर बेटी के साथ ये घिनौना काम हुआ है। हाँ। थोड़ी सी अनपढ़ता गरीबी की वजह से आदमी किसी के पास जा नहीं पाया मदद के लिए। और लेकिन मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने इस बात को समाज के आगे लाया, हमारे को पता चला गाँव में भी ऐसी वारदात हुई है। उस दिन से हम इनके साथ हैं। और इस मामले की अगर जो मेरे को अब तक देखने को मिला है कि जैसे एक चीज आपने आगे से आगे ट्रांसफर करी है ना, लास्ट में जिसके पास वो चीज मिल गई है वो तो गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। लेकिन शुरुआत जहां से हुई ना, लड़की घर से निकली कैसे है, इस नरक से जिससे लड़की से मेरी बात हुई है, मैंने एफआईआर पढ़ी है मैंने। और जो आप स्टेटमेंट जो लड़की की है ना, वो आप बोल नहीं सकते हो बाबूजी मेरी आत्मा रो रही है उस बात को सुन के, जो लड़की ने बयान कर रखा है। आप पढ़ नहीं सकते हो किसी के सामने उस बात को, इतना दुख दर्द है आत्मा पे। उस नरक की जिंदगी को जी के आई है, लेकिन उस नरक में भेजने वाले जो भी दोषी हैं, चाहे उम्री का है कहीं का भी है, वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और ये बेटी केवल इस घर तक सीमित नहीं है, अभी एक परिवार की बेटी है, अब ये 36 बिरादरी की बेटी है जी। और सबसे बड़ा दुख है कि 13 साल की बच्ची है जी, बच्चे हैं हमारे, बच्चे के साथ इतनी बड़ी गलत बात हुई है। और हम उस समाज के हिस्से हैं, शर्म भी महसूस होती है, लेकिन समाज सारा इनके साथ है, हर सुख दुख में इनके साथ खड़े हैं जी। और जहां तक भी निष्पक्ष जांच के लिए जहां भी जाना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, हम इनके साथ खड़े हैं जी। एक चीज़ मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँगा अशोक भाई आपसे। मन नो सुन में आया है भाई, या लड़की ने जिस शख्स का नाम लिया भाई, सर उमा उठाई है, जिसने गांव का व्यक्ति है, और ये जो उसके मम्मी पापा बैठे हैं या उनकी माँ बैठी है, उनके पिताजी बैठे हैं, ये उसे के सीरी हैं, मतलब कई साल थे। तो एक कहावत हमने सुनी होगी भाई, बोला जब बैठ खेत न खान लायक जाए तो खेत बचेगा कि। और दूसरी बात, दूध के दौरे बिल्ली का पैरा जो हो जाए तो क्यों बात बनेगी। और एक इस गुड़िया ने जो उदाहरण दे दिया, उस तक मैंने कहा इसको बोला दबी बिल्ली मुझसे तड़ा कान कटावे, इस गुड़िया ने तो आया हिम्मत कर ली आग गान की। नहीं तो गरीबी इसी चीज़ है जो अपनी जीव हालने कौन देंदी, कुछ कहने कौन पाते। आम आएगे और इस गुड़िया का भी हौसला हो गया, रही है कहने भी लग रही है, इसके माँ बाप भी आगे आगे। नहीं तो मतलब जिनके ये सीरी हैं उनके बारे में बोलना, उसके बारे में बात ठाना इतना आसान है कौन ही। मतलब वही बात है, हम हिम्मत बनने की कोशिश कर रहे हैं इनका, और इनका भी धन्यवाद देवा हाँ, या गुड़िया का भी धन्यवाद भाई, हिम्मत बन करके ये कैमरा का गाई और बता रही है। इस बात में कितनी सच्चाई, कितने साल रहे हो रही है सर? ये तकरीबन 14 साल उसी के पोल्ट्री फार्म पे खेत में रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, पोल्ट्री फार्म? हाँ, पोल्ट्री फार्म भी उनके खेत भी हैं, वहीं पर काम करते थे ये। और तकरीबन आप ये मान के चलो, अगर एक आदमी, पहली तो बात वो गरीब है, अनपढ़ है, आगे बच्चे भी उसी माहौल में रहे हैं, इनकी मानसिकता कभी ऐसी बनी नहीं है कि अभी हम कहीं बाहर खुल के जीवन जिए या कोई ऐसा काम करे। पढ़े लिखे होते ना तो शायद ये शुरू में ही बोल देते हैं कि आपके पास जाते, एसपी साहब के पास जाते, डीसी साहब हैं, या इनका कश्यप समाज बैठा है, गाँव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ जरूर उठाते। इन्होंने बेचारों ने कभी कोर्ट तहसील नहीं देखी है, इसी की वजह से शायद ये अब तक दबे रहे इस मामले को लेकर। और मैं परमात्मा की तरफ हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि ये बच्ची जिंदा हमारे को मिल गई है। यूपी तक बच्ची गई है, खुदा ना खास्ता वहां आगे से आगे किसी गलत हाथों में चले जाए, मर जाए, आप और मैं यहाँ फिर क्या करते, कोई किसी को पता नहीं चलता इस बात का। चलो मैं थोड़ा दर्शकों का ज्ञानवर्धन कर दूं। एक चीज़ देखो भाई, कई बारी लड़की अगवा कर ली जावे, उठा ले जावे हैं, उनका बेहतर कौन चलता। एक अपवाद समझो, एक संजोग समझो भी, या गुड़िया सुरक्षित आएगी, जो कर अशोक भाई कह रहे हैं, उठा ले जावे हैं, इनका माध्यम क्या हुआ है। पहली तो शुरुआत ये जो बोले आखिरी सिरा तो नहीं पकड़ी जाओगी बात, शुरुआत जड़ तो हुई है वो सिरा पकड़ना पड़ेगा, ताकि आगे इस तरह की घटना पर रोक लग सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सार्थक हो सके, नहीं तो ये सूखे नारे का फायदा को नहीं तो बढ़िया कागजी नारे बनकर रह जाएंगे। दूसरी बात मैं बताऊँ था दर्शकों ने, होटल हुए हैं, होटलों के माध्यम से क्या हुआ है, एक पूरी बेल्ट जुड़ी हुई है। जो बच्चे ठाण का, जो लड़कियां ने देखो अलग अलग गिरोह हैं, बालकन ठाण का गिरोह अलग हुआ है, लड़कियां ने ठाण का गिरोह अलग हुआ है, लड़कियों की उम्र ने देख कर ठाण का भी गिरोह अलग हुआ है। ईविया गुड़िया 13 साल की है। आप नू देखो, गुड़िया कैमरा का आके बैठी थी ना, बताई आप बीती बताई, इसको होटल का माध्यम से उस जो सप्लायर
जो इस गिरोह में मुखिया है, एक पकड़ रखी है। क्या नाम उसका? उसका नाम काजल है जी। अच्छा, काजल नाम की एक लेडीज है, उसको पकड़ा गया है। खेड़ी मारकंडे से काजल है। अच्छा, और दो गिरफ्तारी किसकी हुई है? एक जो लड़का है शायद होटल का स्टाफ है वो पकड़ रखा है। और तीसरा जो है जिसके पास से लड़की लास्ट टाइम बरामद हुई है, सोनू, शायद सोनू नाम है, वो है। तो ये आप लोगों की क्या डिमांड है? मतलब जब तक शुरुआत हुई है, हमारी डिमांड तो है प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, जो भी दोषी है, जो भी चाहे कहीं का कोई भी है, चाहे जिम्मेदार है, गरीब है, कोई भी है, उसको सजा मिले। उसमें नो नहीं देखना भाई कोई बड़ा है, जात बिरादरी भी नहीं देखनी चाहिए, ना बड़ा छोटा देखना चाहिए, निष्पक्ष, दूध का दूध और पानी का पानी। ये है कि हम ये पूरे समाज को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, अभी जिस जात से बिलोंग करते, जातियां हमने बनाई हैं ये लोगों ने, लेकिन हर जाति में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर वो आदमी बुरा है तो उस बुरे आदमी को प्रशासन सख्त से सख्त सजा दे, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी को। सर आ जाओ, इनके पिताजी को आने दो, इनकी माता जी से पूछना। हाँ जी, आप गए हो पुलिस तक करके कुछ आश्वासन दिया है या अपील कुछ करना चाहते हो? जी मैं एक पुलिस वाले पे दरखास्त देने गई थी, मेरे घर वाला गया था। अच्छा, तो उसने अपना कुछ ना सुनाई नहीं करी। फिर मैं क्या करती, फिर थाने में गई थी मैडम मंडल में, उन लोगों ने मैं बाहर निकाल दी थी। कहा आप लड़की को परेशान क्यों कर रहे हैं, क्यों आप आ रहे हैं, आप दिल टका का बैठ जो। मैं तो जी पल्ला जाएगा तो पल्ला झाड़ के अपने घर पे आ जो, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी। मैं क्या करते, गरीब ने सुनाई, गरीबी है इसलिए जैसे मेरे बच्चे फिरते ना भाई, जब रोटी पकाती नहीं पकाती मैं ऐसे चले जाऊँ। चलो, गरीब भी हैं और दलित समझते हैं हम, चलो हम जात बिरात पे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन मेन चीज़ यह है गरीबी का नू फायदा उठाया जावा, जब नजायज फायदा उठाया जावा, नू सोचे इनके गले कोई को नहीं और इनकी सुनिया कोई को नहीं। और पुलिस प्रशासन में जब जावा, मैं सारे नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर जब पुलिस प्रशासन में जब कोई अपना गरीब शिकायत लेके जावा है तो सिर्फ इसलिए उसकी सुनी कौन जाती क्योंकि वो गरीब है, उसके दौरे पीछे को नहीं होते देने। तो यह चीज़ जब जो पीछे का बोझ थोड़ा न्याय तब जो है तो भाई भीतरला पैट पैट का और रोवा है भाई, सच्ची बात है। ये इनके पिताजी हैं, क्या नाम है जी आपका? रोशन है जी। आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जी, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस तो आप गए होगे कहना, ये को हमारे तो आप मेरी तो सुनी नहीं, आप गए थे जी, बस जाते जी आ जाते, कोई हम ये पूछ रहे भी कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं जी, अच्छा अच्छा, भेज देते थे हमारे को, मतलब आश्वासन, मैं कह रहा हूँ तारीख पे तारीख आश्वासन दे दिया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ की जो एसपी साहब हैं, मैडम हैं, आस्था मोदी जी हैं शायद, उन तो मिले हो आप? हाँ जी, एक बार गए थे दरखास्त लेके, वो बोलने लगे भी हम कर रहे हैं कोशिश। चलो, एक अपील मैं कर दूं भाई हमारे चैनल की तरफ से, मैडम। हाँ जी, अच्छा, एसपी मैडम कब दी है? ये 3 दिन पहले दी है सर, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, परसों एप्लीकेशन दी है मैडम आस्था मोदी हैं जो एसपी साहब हैं भाई, सुनने में आया बहुत बढ़िया हैं, ठीक हैं, एक्टिव हैं। तुम्हारी भी अपील है मैडम से भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जावे, ऐसा ना हो मैडम तो अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं एसपी साहब, और नीचे के जो अधिकार जो पुलिस वाले हैं उन गिले कोई लेन देन होकर इस मामला में दब्बा दड़िया हो जाए और नु कारण दब्बा करा खराबा, तो मामचा वहाँ निष्पक्ष जांच हुए और यह देसी पड़ताल में करण पहुँचा, तो इसलिए ताकि सारा मतलब जो कर ढके डोलो हैं जो उसके ऊपर तो हम पर्दा ठहस का और बेरा पड़ सके भाई कौन मतलब गड़बड़ कर रहा है, कौन रोंडी चू रहा है। परसों एप्लीकेशन मैडम को देख आए हैं और मैडम ने क्या कहा फिर? महिला आयोग में चलिए मामला, महिला आयोग में मैटर चला गया है। अभी कल थाने से इतला आई थी, सदर थाने से, तो जो जिनके आरोप लगाए हैं वो आदमी और ये लड़की का पिता, इनको यहाँ बुलाया गया है कल थाने में। अच्छा। महिला आयोग से जो मेंबर है वो आएंगी तफ्तीश के लिए, बयान लेंगी सबके वहाँ पे। और एसपी मैडम ने भी आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष कार्रवाई कराएंगे इसके बारे में, जो भी पहले शायद चलो गलतियाँ हुई होंगी या किसी के दबाव में काम हुआ है। कार्रवाई देखो आपके सामने अभी तक नहीं हुई है जो होनी चाहिए। लड़की खुद बयान दे रही है तो कार्रवाई तो बनती थी, शुरू में बनती थी। चलो, अच्छा, ईब एक बार गुड़िया ना, एक बार और बुला दो एक बार गुड़िया, बेटा आ जाए एक बार, हम एक बार गुड़िया की तरफ बैठे रहो, आप बैठे रहो। अपने गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब और जो स्वास्थ्य मंत्री भी, बैठ जाए बेटे अपने जो गृह मंत्री है ना अनिल विज जी और स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उन तक आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहते हो जिनका हाथ में सारा तंत्र है और आप उन तक कोई अपील भेजोगे? हाँ, न्याय चाहिए मैंने तो। न्याय चाहिए? हाँ जी। चलो, तो चलो कोई नहीं, बैठ जाओ बेटे अंदर। तो गुड़िया ने कही है भाई हम नाम गोपनीय रख रहे हैं और उमरी गांव का मामला है, और सब तक बड़ी जो हैरान करने वाली बात यह है भाई जिसके सीरी रहे लगातार और जिसके ऊपर विश्वास करे नु कहा विष दे दो, विश्वासघात ना दो,
उस व्यक्ति का माध्यम से शुरुआत, जैसे गुड़िया ने कही भी मेरे को उठाया गया, और इस प्रोसेस में नो समझ लो जनवरी की 27 तारीख ने इसको उठाया, उसके बाद 19 मई को इसकी बरामदगी होगी पिपली में। और ये देख लो तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने का लगभग प्रोसेस इसका बैर कराया है। तो सारा डाल का शोषण गुड़िया के लिए होया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोग को वहाँ इस मामला की जांच करो, निष्पक्ष जांच। क्या खबर थे आप? मैं ये कह रहा था 2 महीने तो अभी हो गए जी। हाँ मिलने के बाद जी, 2 महीने ठीक बात है, बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है हमारा यूँ संसार क्रांति न्यूज़ का। 19 मई ने जी बरामदगी होली इस गुड़िया की। इस गुड़िया को होटल तय और वो भी इसकी सूझबूझ है या मिल गई। तो 19 मई और फिर 19 जून, जुलाई या 19 जुलाई आने वाली है, तो लगभग 2 महीने और हो गए। तो उसके बाद की बात आप सोचा तो एक हैरान करने वाली बात है, 2 महीने में भी ईबलक कार्रवाई नहीं हुई। गुड़िया खुद गृह मंत्री अनिल विज को अपील कर गई है। इनकी माता जी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि भावुक हो जाए, आपने पहले भी देखा है। संजीव क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, कहाँ गई वो संस्थाएं, कहाँ गए वो समाज सेवी, वो सोशल वर्कर जो कन्याओं के लिए को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2 महीने की गुड़िया घर आ रही है, एक बार भी कोई पूछने को नहीं आया। बड़ा सवाल है ये महिला आयोग, बाल शोषण के लिए अलग से आयोग, मंत्रालय, और सरकार बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बचावांगे जब पढ़ावांगे, बचा ही नहीं सकते हम। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय भी है, मैडम जी के पास है, जो कमलेश डांडा जी हैं। तो उन तभी हमारी अपील है भाई आप इस मामला में संज्ञान लो। हमने नहीं कंधे किसी के ऊपर आप हमने कोई नो करनी है। हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी है वो बचना चाहिए, किसी भी जात का हो, कितना बड़ा हो। मतलब यह बात को नहीं भाई बड़ा छोटा देख का न्याय की प्रक्रिया चलेगी। कर्मो भाई, आप कैथल तो उठ के आप कुरुक्षेत्र पहुंच गए, अपनी मैडम है एसपी मैडम है मोदी, वो एक बार भी कौन इनका संज्ञान लेना है? नहीं, परसों मिले हैं एसपी मैडम से, परसों खुद मिल के आए हैं, वो तो नहीं एक बार भी आए। उनको भी आना चाहिए। तो 2 महीने में एक बार गुड़िया के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, 4 महीने से एक पीड़ित है, कोई भी आके पूछता नहीं, वह देखता नहीं कि भाई आज इनकी गुड़िया गल्ला है, कल किसी और की गुड़िया गल्ला होगा। यह अपील हमने अपनी चैनल की तरफ से कर दी है। मैडम है जो एसपी साहब है यहाँ आस्था मोदी, सुनने में आया है भाई बहुत एक्टिव हैं। तो हम इस मामला में भी उनकी एक्टिवनेस देखना चाहेंगे भाई। आड़ भी जो निष्पक्ष, क्योंकि देखो जी पुलिस अपनी आप आवे तो पताड़ में तभी आरोपी ने काट लिया, क्यों जी? तो यह चीज़ में हम अपील करा पुलिस से भाई इस मामला में दूध का दूध और पानी का पानी करो, निष्पक्ष जांच करो, ताकि आगे भविष्य में इसी घटना घटन तय पहला या फिर इसी घटना ने कोई अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे, उसके रोंगटे उसकी रूह कांप जाने चाहिए। नहीं तो इसी घटना तो भाई नुआ चलती रहेंगी, नुआ खबर बनती रहूंगी और नुआ फिर कोई ना कोई इसी बात आओगी भाई। एक घटना और घटी है अपने इधर सफीदों में, 2 गुड़ियां उठा ली, एक तो मृत घोषित कर दी, मृत मिली है वो। भाई ये तो मतलब अधोगी अपराध की दुष्कर्म। पहले तो इस गुड़िया के साथ इन्होंने दुष्कर्म करया, जो भी करया, और पहले बाल शोषण करया। 14 साल ये गुड़िया नौकरों की तरह रखी और फिर उठा के ले गए और नाम नहीं आगे आने दे रहे बिल्कुल। मतलब पीछे का बहुत सारा सरकार भी दब गई, प्रशासन भी दब गया। माम सुनो, माम कौन दबा भाई? हम तो बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके बेबाकी तो अपनी बात कहेंगे। तो हम बताइए इस देश की पड़ताल में कौन कसूरवार लग गए हैं और क्या करना चाहिए? थम के कर सको, तम नु कर सको। एक तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सको। दूसरा काम, शेयरिंग का बक्कड़ पाड़ो, शेयरिंग का धुम्मा ठाओ। शेयरिंग का धुम्मा ठाना इसलिए जरूरी है ताकि इस गुड़िया ने जो न्याय मिलन में जनवरी से लेकर जुलाई तक लगभग 5 महीने की 6 महीने की प्रोसेस होगी। 6 महीने में न्याय नहीं मिला तो आपकी शेयरिंग तय, आपकी जागरूकता तय, इस गुड़िया ने थोड़ा थोड़ा अपन न्याय दिलास का यो अपना सबका साझा दायित्व बना। करमू भाई, एक और मैं अल्टीमेटम देना चाहूँ भाई सरकार को, प्रशासन को। हम 1 हफ्ता इंतजार करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई कार्रवाई प्रशासन करता है तो ठीक है, नहीं तो हम भाई जो अपना घर इधर ये पिपली रोड है, अपना पिपली मोड़ बोलना आप इसने, इस पे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखावांगे। अपनी तरफ से जो हमारे पे बनेगा वो हम करेंगे, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और हम तो एक ही चीज कहेंगे, कानून हाथ में लेना कोई घनी बड़ी समझदारी नहीं, कानून हाथ में नहीं लेना। हाँ, अपने पे कानून की ताकत है, लेकिन जिब दिक्कत आ जाए है, जब कानून आपनों को वहाँ आंधा कानून, अरे आंधा तो चल जाए, उस कानून का आंखें नहीं पावे तो दिक्कत हो जाए। खुद तो सोचना पड़ा है भी कानून आंधा हो तो उसकी पट्टी खोल कर उसने आप बताया दें या फिर नू कह दें आंधा कानून। हालांकि जो जहाँ तक था भाई वो निष्पक्ष चलेगा
वो किसी का बोझ थोड़ा दबा को निकाल, लेकिन ये तो वो आंधा बना दिया भाई ना नूह ने बेरा भाई कौन दोषी है कौन, और वो आंधा बना दिया, पीछा का बोझ में आंधा हो गया। हम उन भ्रष्ट पुलिस वाले ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने कह रहे हैं ना कि सारे ने, मेन बात भ्रष्टाचारियों पे है। हाँ इतना पक्का बेरा है, जिस दिन निष्पक्ष जांच होगी तो कोई भी दोषी खुलेआम गुम्मक होने का भाई, यह गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस देसी पड़ताल में मेरे के लिए जुड़े। आखिरी बार फिर कहूँगा, शेयर करते रहियो, करते रहियो, करते रहियो, उस टाइम तक करते रहियो जब तक इस गुड़िया गले जिनने दुष्कर्म कराया है या इस घटना को, इस बड़ा कांड को अंजाम दिया है, उनको आप भीतर सलाखा का भीतर नहीं पहुँचाए दें। जब तक करते रहियो भाई, शेयरिंग का धुआं उठा दे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।